औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज के लेक्चर के अंदर हम जो फाइंड आउट करेंगे पोलर फॉर्म ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर की करेंगे जिसमें वेल नोन एंगल्स नहीं होते। उसमें एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 3/2 -1/2 अंडर रूट आयोटा। ये तकरीबन 4 सिचुएशंस हैं, चारों को हम डील करेंगे इस किस्म के अंदर। यानी इसमें केसेस, ये केस नंबर 1 है जिसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं। 3/2 -1/2 अंडर रूट आयोटा, जिसके अंदर ये है कि जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है। ये केस हमारे पास है। इसमें लॉग ऑफ जी मालूम करेंगे, आर्गूमेंट ऑफ जी, मॉडुलस मालूम करेंगे। 3 - 2 आयोटा, ये देखें 3 माइनस, ये एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें पॉइंट्स भी हो सकते हैं 2.89 -7.98 आयोटा। उसके बाद 1/2 एंटी और 120 डिवाइडेड बाई 513 माइनस आयोटा, या आपके पास 500√2 -6/11 आयोटा। हर एक में ज़रा गौर करें कि मैंने जो इसमें लिखा है रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव है। इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास ये है a माइनस बी आयोटा, यानी a और b बिलोंग्स टू इन द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। r के ऊपर पॉजिटिव है तो ये रियल नंबर हमारे पास लिखा जाएगा। हम किसी एक को हल करते हैं तो देखते हैं जी किस तरीके से हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं जी। फर्स्ट को z इज इक्वल टू आपके पास 3/2 -1/2 अंडर रूट आयोटा। ये हमारे पास, सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले तरीकेकार ये होगा कि इसका हम मॉडुलस मालूम करेंगे। यानी मॉडुलस फाइंड आउट करने का तरीकेकार हमारे पास वही है जो हम पहले करते हुए आए हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स को आपने देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको इस बात की समझ आ सके कि पोलर फॉर्म कैसे बनाई जाती है, वरना प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आती। सेकंड ये कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दें, और साथ इसकी एडवर्टाइजमेंट को मुकम्मल तौर पर देखा करें ताकि हमारी टीम की सपोर्ट हो सके, जो हमारी टीम आपके लिए यहाँ पर फ्री कास्ट लेक्चर्स और नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद जी हमारे पास रियल पार्ट का, यानी इसके अंदर x प्लस आयोटा रियल पार्ट का स्केयर, x जो है वो 3/2 है, ये रियल पार्ट है इसका। और इसके बाद यहाँ पे प्लस, और इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है -1/2 अंडर रूट का स्केयर। और फिर हम इसको हल करते हैं। r हमारे पास हो जाएगा 9/4 और प्लस 1/2। तो इसको हम हल करते हैं, एलसीएम 4 आया, 9 + 2 स्क्वायर रूट और 11/4 अंडर रूट, यानी ये हमारे पास इस तरीके से होगा, जिसको आप लिख सकते हैं 11√2। यानी कि इस तरीके से हमारे पास सिंप्लीफाइड हो सकता है तो आर को सिंप्लीफाइड कर देंगे, नहीं हो सकता तो वैसे ही लिखा रहने दें। अब उसके बाद जी हमारे पास ये आता है कि मॉडुलस ये फाइंड आउट हो गया, आर की वैल्यू 11√2 आ गई। अब हम आर्गूमेंट ऑफ जी, नेक्स्ट स्टेप में आर्गूमेंट ऑफ जी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हमारे पास रहते हैं आर्गूमेंट ऑफ जी फाइंड आउट करने से पहले हमें थीटा जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हम इस तरह कैसे करते हैं कि इसका पैरामीट्रिक फॉर्म सर्कल की इक्वेशंस की लिखते हैं। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू हमारे पास आर साइन थीटा, ये हमारे पास लिखा जाता है। तो x की वैल्यू, यानी ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है ऑफ ए सर्कल, x की वैल्यू हमारे पास ये है कि आपके पास ये कंपेयर कर रहे हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 3/2 -1/2 अंडर रूट आयोटा। हम x की वैल्यू 3/2 जो है वो यहाँ पे सब्सिट्यूट कर रहे हैं, 3/2, और r की वैल्यू 11√2 हमारे पास होगी, और ये cos थीटा होगा। तो cos थीटा हमारे पास ये होगा cos थीटा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ तो 3/11 अंडर रूट हमारे पास आया, और ये पॉजिटिव आया है, यानी कि यहाँ पर ये पॉजिटिव हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद आगे y,
y जो है हमारे पास यानी कि इमेजिनरी पार्ट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, y ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ और इधर, और इसका इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते हैं क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ऊपर दोनों के एक रियल पार्ट यानी और दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल हों तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं, वरना नहीं, अदरवाइज नहीं होगा। y इज इक्वल टू माइनस आपके पास यहाँ पर 1/2 अंडर रूट है, इसकी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं -1/2 अंडर रूट, और r की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है 11/2 अंडर रूट, ये r हमारे पास ये वैल्यू है। और साइन थीटा, अब यहाँ पे इसको ज़रा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 11 अंडर रूट है, यानी इसके अंदर हमारे पास -1/2 अंडर रूट और मल्टीप्लाई 2/11 अंडर रूट, और इसके अंदर साइन थीटा। अगर ये आपके पास सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर दें, अगर आपके पास सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो ना करें। तो साइन थीटा हमारे पास यानी 2 अंडर रूट ऊपर चला गया और 2/11 अंडर रूट हमारे पास आ गया। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं क्योंकि ये 2⁻1/2 है, ये आगे का 1 हमारे पास है, और साथ नेगेटिव हमारे पास हो गया, तो साइन जो होगा यहाँ पर नेगेटिव हो गया। अब ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है कि कॉस पॉजिटिव हो और साइन नेगेटिव हो। तो हम देखते हैं कि अगर ये हमारे पास हो कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, यानी कि ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद होगा। उसके बाद आगे हमारे पास इसमें अब हम आते हैं कि थीटा का डिसाइड हो गया कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें पहले वाले मेथड से हम सॉल्व नहीं करते जिस तरीके से इससे पहले हमने किया था, इसको हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। इसमें देखें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसके अंदर हमने किसी और तरीके से थीटा फाइंड आउट किया था। ऐसे नंबर जो जिसमें वेल नोन एंगल ना हो, तो उसके अंदर, क्योंकि इसमें कोई ऐसा वेल नोन एंगल नहीं है कि थीटा की क्या वैल्यू रखेंगे 3/11 अंडर रूट आ जाए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। इसी तरह साइन थीटा की क्या वैल्यू रखें कि आपके पास -2/11 अंडर रूट आ जाए, और थीटा की क्या वैल्यू रखें कि वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ये सारी बातें इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। हम इस तरह कर लें कि डिवाइड 2/1, यानी हम tan थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं। डिवाइड 2/1, तो फिर हमारे पास यानी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू है -2/11 अंडर रूट, और कॉस थीटा की वैल्यू है 3/11 अंडर रूट। अब इसको हम रीसिम्प्लीफाई कर लेते हैं। tan थीटा हमारे पास ये होगा, यानी कि -2 अंडर रूट और 11 अंडर रूट मल्टीप्लाई 11 अंडर रूट ओवर 3, ये उलट जाएगा। अब 11 अंडर रूट से कैंसिल हुआ तो tan थीटा आपके पास ये आया। अच्छा, इसमें एक चीज़ का जरूर केयर करनी है कि जब हम डिवाइड 2/1 करेंगे उसमें ना साइन या कॉस हर सूरत में पॉजिटिव लेंगे, ये एक टिप है। हर सूरत में हमने इसको पॉजिटिव लेना है। जब आपके पास ये यहाँ पर आपके पास जब इसको डिवाइड करेंगे इस स्टेप में, ये देखें मैं यहाँ पर फिर दोबारा करके दिखाता हूँ आपको कि इसमें बाई चांस है कि कॉज पॉजिटिव साइन नेगेटिव, लेकिन मैं जब tan थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँगा, लेकिन tan थीटा की वैल्यू जैसे ही मैं फाइंड आउट करूँगा इस बात की मैं केयर करूँगा कि मैं यहाँ पर चाहे ये जो नेगेटिव है इसको इग्नोर करूँगा, अगर यहाँ पे भी नेगेटिव होगी तब भी इग्नोर करूँगा, यानी इन दोनों में से किसी एक जगह भी नेगेटिव आ गई तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा और tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, जो कि मैंने यहाँ पर पहले इग्नोर की। अब इग्नोर कर रहा हूँ, साइन थीटा एक्चुअल था -2/11 अंडर रूट, इसको मैंने पहले प्लस लिख दिया, यानी दोनों को मैं प्लस लूँगा, साइन को भी और कॉस को भी। तो आपके पास यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू आई
2√3 और थीटा की वैल्यू आपके पास ये आएगी, थीटा की वैल्यू आई tan इनवर्स आपके पास 2√3, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई 2√3। अब हमने ये कहा था, इस पॉइंट को ध्यान में रखें कि थीटा की तो ये वैल्यू आ गई, आपने इसको जो है आप यहाँ पे थर्ड कंसीडर कर लें, थर्ड हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास ये है कि आपने ये यहाँ पे फैसला किया था कि थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे जो आर्गूमेंट ऑफ जी है उसका फार्मूला ये होता है, आर्गूमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस थीटा, ये फार्मूला है इसका। तो लिहाजा आर्गूमेंट ऑफ जी हमारे पास क्या आएगा, अगर ये थीटा है तो इस फार्मूले के तहत कि आर्गूमेंट अगर थीटा लाइज करता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थीटा की आर्गूमेंट ऑफ जी जो होगा वो हमारे पास ये होगा, आर्गूमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आर्गूमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू आपके पास थीटा की वैल्यू ये रखेंगे, tan इनवर्स माइनस और उसके बाद 2√3। यहाँ पर हम जो है ये नेगेटिव जो है वो एक्टिव करेंगे, ये वाली नेगेटिव। आर्गूमेंट ऑफ जी में जो फार्मूला होगा उसी के अंदर अप्लाई कर देंगे, लिहाजा आर्गूमेंट ऑफ जी हमारे पास ये आया माइनस tan इनवर्स 2√3। अब हम इसकी पोलर फॉर्म लिखते हैं। अब हम ये दोनों वैल्यूज यानी आर्गूमेंट ऑफ जी जो हमने फाइंड आउट किया था और आर की वैल्यू, इसको हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे पोलर फॉर्म हासिल करने के लिए। कॉज आर्गूमेंट ऑफ जी, यहाँ थीटा मैंने नहीं लिखा, जरा इस पॉइंट को जरूर नोट करना है। साइन आर्गूमेंट ऑफ जी, यहाँ पर भी मैंने आर्गूमेंट ऑफ जी लिखा है, यहाँ पर आपके साथ जो है वो नहीं लिखा हमने थीटा। आर की वैल्यू रखें तो 11√2 आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर कॉज और इधर आपके पास tan इनवर्स 2 और माइनस हाथ होगा, माइनस उसके बाद यहाँ पे 2 का √3 और ये हमारे पास होगा प्लस आयोटा। इन दोनों जगह पर हम ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन और उसके बाद माइनस tan इनवर्स 2√3 और ये ब्रैकेट यहाँ पे हमने इसकी क्लोज की, ये साइन की ब्रैकेट ये क्लोज हुई है, tan इनवर्स की ब्रैकेट ये और ये क्लोज हुई है, जरूर क्लियर कीजिएगा। और यहाँ पे आपके पास ये लिखा गया। उसके बाद जी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ये एक्चुअल हमारे पास पोलर फॉर्म आई है, पोलर फॉर्म। उसके बाद आगे हमारे पास पोलर फॉर्म हमारे पास हासिल होगी। अब इसको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, z इज इक्वल टू आर ई रेज टू पावर आर्टा आर्गूमेंट ऑफ z, ये हमारे पास r की वैल्यू हमने अभी लिखी आपके सामने, z की वैल्यू भी लिख लेते हैं। z की वैल्यू हमारे पास क्या है उसको नोट देकर, ये हमारे पास z की वैल्यू है 3/2 -1/2 अंडर रूट आयोटा, ये z की वैल्यू है, ये z की वैल्यू हमने यहाँ रखी। उसके बाद r की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट कर रखी थी 11 का √2 और e रेज टू पावर आयोटा, और आर्गूमेंट ऑफ z जो है वो हमारे पास था ये रेज टू पावर में e रेज टू पावर आयोटा माइनस tan इनवर्स और 2√3, ये हमारे पास इसका लिखा गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास ये आ गई। उसके बाद एक हमने लॉग इसका फाइंड आउट करना है, तो लॉग जो फाइंड आउट करना है वो हमारे पास ये होगा, लॉग ऑफ जी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग z का मॉड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z। अब लॉग हमारे पास ये हो गया, z की वैल्यू हमारे पास 3/2
जो हमारा सवाल था 1/2 अंडर रूट आयोटा है और इज इक्वल टू नेचुरल लॉग z मॉड की वैल्यू यानी मॉडुलस की वैल्यू जो कि r की वैल्यू थी। r की वैल्यू हमारे पास है इसके अंदर 11 अंडर रूट ओवर 2 है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है हमारे पास प्लस आयोटा और उसके अलावा हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ z जो हमने फाइंड आउट की थी वो हमारे पास -10 इनवर्स 2 अंडर रूट बाई 3 हमारे पास। तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से लॉग हमारे पास फाइंड आउट हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड आउट हो गई और उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर जी जो है वो यानी कि मॉडुलस ऑफ जी वो फाइंड हमारे पास हो गया। एक और तरीके का जो हमारे पास शॉर्ट हैंड लिखा जाता है कि जी इज इक्वल टू आर सी आई एस और आर्गूमेंट ऑफ जी ये लिखा जाएगा। तो z इज इक्वल टू आपके पास r r की वैल्यू हमारे पास 11 अंडर रूट ओवर 2 और c स्टैंड फॉर कोसाइन, i स्टैंड फॉर द आयोटा, s स्टैंड फॉर द साइन और उसके अलावा आर्गूमेंट ऑफ g हमारे पास है जी 10 इनवर्स 2 अंडर रूट बाई 3। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई। यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। आपको अगर इस लेक्चर का फ़ायदा हुआ है तो आप इसको सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर इसको लाइक करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर दें और जो एडवर्टाइजमेंट इसके अंदर आती है वो ज़रूर आप देख सकते हैं और लेक्चर को रिपीट करके भी आप देख सकते हैं ताकि कोई पॉइंट आपको ना समझ आया तो वो समझें। ये लेक्चर और सीरीज़ है। इसको लेक्चर और सीरीज़ को जब तक आप मुकम्मल तौर पे नहीं देखेंगे यानी पूरी प्लेलिस्ट को उस वक्त तक आप मुकम्मल तौर पे इसको पोलर फॉर्म को 100% नहीं समझ सकते। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में